2020 जब देश में कोरोना का पहला केस दर्ज किया गया, पर इसे नजरअंदाज किया गया। इसी गलती के कारण देश में हाहाकार मच गया। चारों तरफ सिर्फ मौत की चीखें और डर का माहौल। तो मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत चाइना के हुआन में हुआनान सी फूड मार्केट से हुई साल 2019 तारीख 27 दिसंबर, जब चाइना की गवर्नमेंट को सूचित किया गया। 19 जनवरी तक वायरस चाइना में सभी प्रांतों में फैल गया था, पर फरवरी के अंत तक ज्यादातर चाइना के प्रांत लॉकडाउन के तहत नियंत्रण में लिए गए थे। साल 2020 के मध्य में चाइना में वायरस का फैलना कम हो गया था। चाइना की गवर्नमेंट ने भी सभी प्रतिबंधों में छूट दे दी थी। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के 3 शहरों में सामने आया था, जो चाइना वुहान से आए थे। देश में संक्रमित केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। यही शुरू हुई पहली लहर, जिसमें कुछ रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 90,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। कहानी यही खत्म नहीं होती। मार्च 2021 में शुरू हुई दूसरी लहर, जिसने देश में चारों ओर हाहाकार मचा दिया था, जिसमें देश के हॉस्पिटल्स में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे साधनों की कमी होने लगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में भारतीय फार्मा कंपनियों ने दावा उछाला कि चाइना में महामारी की स्थिति बदतर होने से मेडिसिन की कमी हो सकती है। भारत में कोरोना वायरस के समय रोगियों को दवाओं के लिए कालाबाजारी करनी पड़ी। इसी एहसास और डर अभी भी हमारे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। वही न्यूज आता है कि चाइना में नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस के तरह दिखाई दे रहे हैं, और इसकी शुरुआत छोटे बच्चे पर दिखाई जा रही है। चाइना CDC की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया में चारों ओर इमरजेंसी घोषित करने की न्यूज आ रही है। हालांकि चाइना की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। CDC की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस का असर सबसे ज्यादा अस्थमा के दर्दियों पर हो रहा है, और इस वायरस का नाम HMPV वायरस दिया गया है। इस वायरस की भी शुरुआत वुहान से हुई है, और इसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। इस वायरस ने भारत में भी अपनी शुरुआत कर दी है, जहां 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है। क्या ये नई महामारी का ऐलान है या चेतावनी? कोरोना वायरस का डर अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, और यही डर इस वायरस की खबर को और फैला रहा है। हालांकि WHO ने इस महामारी के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। इस वायरस का खतरा सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, बुजुर्गों और ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। तो आप अपने आसपास खांसी, सर्दी वाले मरीज से दूर रहें और अपने आप को इस आने वाले वायरस के खतरे के लिए तैयार करें। ऐसा ही फन के साथ कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें हमारा चैनल।